नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने चैनल आशीष गौतम में। तो आज मिलते हैं हम अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा उसकी अगली कहानी। जो प्रेम मंजूषा है हमारी, ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संकलन है, जिसकी हम अपनी अगली कहानी यानी 5वीं कहानी में मिलते हैं, जिसका नाम है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, इस कहानी की गुल्ली डंडा हमारे देश का ही खेल है। बड़ा प्यारा खेल है जिसमें एक गुल्ली छोटी सी होती है, डंडा बड़ा होता है और उससे काफ़ी सारे दूर लोग लड़के खड़े हो जाते हैं। 2 लड़कों से स्टार्ट हो जाता है, 10 लड़कों में भी खेला जाता है और पदना पदाना इसमें शुरू हो जाता है, यानी दांव देना, एक दूसरे को दूर मारना, ये खेल होता है। इस कहानी की थोड़ा सा हम व्याख्या समझ लेते हैं। इस कहानी का सार क्या है, यानी इस कहानी का मतलब क्या था, इसका ये कहानी लिखी क्यों गई है और क्या मतलब है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने बचपने में बहुत ज़्यादा गुल्ली डंडा खेलता है, लेकिन जब आज वह बड़ा हो जाता है, 20 सालों बाद जब इंजीनियर बन जाता है और उसी कस्बे में यानी उसी गांव में जहां वो खेला करता है आता है, तो उन सारी चीज़ों को देखकर उसकी यादें ताज़ी हो जाती हैं। वह अपने बचपन के दोस्तों को बुलाता है। गया नाम का दोस्त होता है और होते हैं दुर्गा होता है, मतई होता है, मोहन होता है। तो मतई मर चुका होता है और मोहन दुर्गा डाकिया हो गए होते हैं। ये इंजीनियर हो जाता है, लेकिन गया कुछ नहीं बन पाता। वो केवल उस समय गया आता है, गया को बुलाता है, गया के साथ खेलता है, लेकिन गया उसके साथ खेलने में सहज नहीं हो पाता। गया जो होता है वह खेल खेलने में उसके साथ सहज नहीं हो पाता, क्योंकि आज वह कस्बे का इंजीनियर बन चुका था और यह एक गांव का देहाती मजदूर ही था। उन दोनों के बीच इंजीनियरिंग एक दीवार सी बन गई थी। जब खेलता है तो बेईमानी करता है, लेकिन कुछ मतलब नहीं होता। हर बार गया ही कहता है जी सरकार, जैसे सरकार। वह दोस्ती खत्म हो गई थी। वह इस चीज़ को बहुत मिस करता है। वह सोचता है कि पहले जैसा हो जाए, लेकिन कैसे हो जाए, नहीं होता पहले जैसा। और वह इस चीज़ को देखकर बेहद अफसोस जाहिर करता है। उसे बाद में यही लगता है कि यार काश मैं उस बचपन में जा सकता। आज ये जो हमारे बीच जो भेद है, ये इंजीनियरिंग का भेद है। जो मैं आज इंजीनियर बन गया, वो एक मजदूर बन गया। मैं चाह कर भी उस बचपने के दौर पे नहीं जा सकता। अगर चला जाऊं तो पकड़ लूं उसे कस के और वहीं ठहर जाऊं। ये कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। सो ये कहानी का सार था। अब पूरी कहानी शुरुआत से देखते हैं कि बीच में कहानी क्या होता है और आखिरी तक कैसे क्या चलता है। अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी अगर मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे यार, और आप सभी को मेरी वीडियो मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो कहानी है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा कहानी एक गाँव की एक बच्चे द्वारा लिखी गई है। बच्चा यहाँ पर मैं है, यानी कोई व्यक्ति है जो अपनी कहानी बताता है और मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं। शायद कुछ ऐसा है। तो क्या होता है, वो कहता है कि मेरे जो अंग्रेजी दाँ हैं यानी दोस्त, माने या ना माने, गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है। मेरे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है, क्योंकि फ्री में खेल शुरू हो जाता है। 2 रुपये की चीज़ नहीं लगनी है, ना ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। 2 लड़के मिले, पेड़ में चढ़े, टहनी तोड़े, एक की गुल्ली एक का डंडा और खेल शुरू। लेकिन जो पश्चिमी खेल हैं इनको ज़्यादा भाव दिया जाता है और ये खेल 125 रुपये से कम में स्टार्ट नहीं होते। मतलब ज़्यादा पैसा लगता है और ज़्यादा खिलाड़ी लगते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। भले ही हमारे जो अंग्रेजी दोस्त हैं हमारे गुल्ली डंडा को बदनाम कर देते हैं कि आँख फूट जाती है, कान फूट जाता है, ये मुँह में घुस जाती है, तमाम चीज़ें। क्या अन्य खेलों में नहीं होता? क्रिकेट में क्या किसी के सर नहीं फूट जाता, पसलियाँ नहीं टूट जाती? जाने कितने एग्जाम्पल देता है जो लेखक होता। कहता है कि एक बार मेरा एक दोस्त था, वह जब लंबी कूद कुछ करता था, कोई खेल खेलता था, पश्चिमी खेल था, और उसका खेलने के दौरान एक पैर टूट गया और वो हमेशा के लिए बैसाखी लेकर चलता था। बस ये है कि हमारे गुल्ली डंडे को बदनाम किया जाता है, लेकिन सभी खेल लगभग एक तरीके के होते हैं, लेकिन सभी खेलों का राजा गुल्ली डंडा होता है। अब इधर क्या होता है, वो कहता है कि ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, बस सुबह से निकल जाना और गुल्ली डंडा शुरू कर देना और खेलते रहना। गुल्ली डंडा फ्री के खेल है, ये वो तमाम सारी बातें करता है। और जो इधर इसके पिताजी होते हैं, ये होते हैं थानेदार होते हैं, और इनकी माँ घरेलू स्त्री होती हैं, जिनको इसके पिताजी को, मतलब लेखक जो मतलब जिसकी कहानी है, जिसके बारे में, उसके पिताजी को उसकी बड़ी चिंता रहती है उसके भविष्य की, कि ये पढ़ेगा कि बर्बाद हो जाएगा, क्या करेगा। इसलिए वो गुस्सा अपनी माँ पर मतलब अपनी पत्नी पर यानी बच्चे की माँ पर उतारते हैं और रोटियों पर उतारते हैं। लेकिन मैं था कि चिंता ही नहीं थी।
तुरंत गुल्ली उठाई और निकल गया खेलने। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, कोई चिंता नहीं थी। एक बार क्या होता है कि इनके जो हमजोली होते हैं वो क्या करते हैं कि सब खेल खेला करते हैं, कुछ देर बाद सब चले जाते हैं, केवल गया और मैं बचता हूँ। जब गया और मैं बचता हूँ, खेलते रहते हैं, तो गया मुझको बहुत पदाता है, इतनी दूर दूर मारता है कि मैं भागते भागते रोने लग जाता हूँ। गया ऐसा खिलाड़ी था, काला लड़का, 5 फुट का होगा, बंदरों जैसी उंगलियाँ थी, मतलब अजीब सी शक्ल थी। वह कौन था, क्या करता था, कहाँ रहता था, किसका लड़का है, किस जाति धर्म, कुछ नहीं पता था। बस वह आकर हम लोगों के साथ खेलता था, बस इतना पता था। अब एक दिन मैं गया के साथ फंस गया खेलने में। जब फंस गया तो भैया गया ने लंबे लंबे मारे। मैं रोने लग गया कि मैं दांव नहीं दूंगा। तो कहता है तू दांव दिए बिना गया तो यहीं मारूंगा तुझको। कहता है मैं नहीं दूंगा। कहा तुम्हारा राज चलता है? कहता हाँ राज चलता है। मैं भागना चाहा, उसने पकड़ लिया और दबा लिया इसे करके कस के। मैं भागने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैं रोने लग गया वहाँ पर। उसने कहा बेटा रो लो चाहे जितना, जाने देंगे नहीं तुमको। अब मैं परेशान। मैंने क्या किया, मैंने कहा हाँ तुमको उस दिन अमरूद खिलाई थी, क्या तुम अमरूद का बदला नहीं जाने दोगे मुझको? ये है, मैंने घोष दी, याद दिलाई। लेकिन उसने कहा हाँ ठीक है, अमरूद खाई थी, अमरूद ले लेना, लेकिन बिना दांव दिए नहीं जाने दूंगा। मैंने उसके काट लिया। उसने 2-4 तमाचे मेरे जड़ दिए और मैं रोने लग गया, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। अब क्या किया, मैं गुल्ली उठाया, तेज़ी से भागा, पीछे से दौड़ा के पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो मैंने उसके काट लिया। जब काट लिया तो उसने 2 डंडा हौंक के पीठी में दिया, घसीट के। तो मैं आए मम्मी मम्मी करके रोने लग गया। जब मम्मी मम्मी करके रोने गया तो गया डर गया, गया भाग गया। मैं मारे खुशी के मैं भी घर भागा कि बच गया यार, अच्छा हुआ, ये खेल खत्म हो गया, नहीं पता नहीं कब तक पद आता। एक तो गया ऐसा था कि एक बार गुल्ली मारे तो हवा से बातें करती थी, और कहीं भी रखी हो डंडा, एक बार गुल्ली फेंक दे तो उसके टच हो जाती थी। मतलब जिसकी तरफ गया हो जाए वो जीत जाता था। ऐसा इतना अच्छा खेलता था कि जब भी वह आता था तो दौड़ के हम लोग उसका जाकर स्वागत करने के लिए पहुंच जाते थे कि गया हमारी तरफ है, गया हमारी तरफ रहेगा। और गया बेहद अच्छा खेलता था। शक्ल नहीं अच्छी थी, शरीर नहीं अच्छा था, लेकिन खेलता अच्छा था। अब क्या होता है, इधर कुछ दिनों बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र होना था। क्योंकि पिताजी पुलिस में थे और पिताजी का ट्रांसफ़र होना था। मैं बेहद खुश था, एक नई दुनिया देखने की खुशी में था, नया शहर देखने खुशी में था। मैं सोच रहा था वहाँ के स्कूल ऐसे होंगे, वहाँ कोई मास्टर अगर बच्चे को मार दे तो उसे जेल हो जाए, इमारतें बड़ी बड़ी, पर्वत, ये वो तमाम सारे। लेकिन पिताजी और बापूजी, मतलब पिताजी और माँ जी बेहद दुखी थे, क्योंकि उन्हें अपना जितना इन्हें यहाँ पर घरेलू व्यवहार बन गया था वो सब आज छूट रहा था और उनका ट्रांसफ़र एक नई जगह पर हो रहा था। लेकिन मैं एक नई दुनिया की फिरात में था, यानी नई दुनिया देखने की खुशी में मैं चूर था और दोस्तों से बताता था और बेहद खुश होता था। सारे दोस्त यही कहते थे भाई तुम्हारी किस्मत में है, तुम घूम आओ, हमारे पास तो अब टाइम ही नहीं है, ना हमारी किस्मत में है, हम क्या करें। जब हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है, इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर। अब 20 साल बीत जाते हैं, हाथ में आई रेत की तरह टाइम फिसलता रहता है। और 20 साल जब बीतते हैं तो जो मैं था, यानी जिसकी कहानी है, उसने इंजीनियरिंग पास कर ली थी और वो इंजीनियर बन गया था। इंजीनियरिंग पास करने के बाद जब वह अपने गांव आता है, उसी कस्बे में आता है, तो वहीं डाक बंगले में रुकता है। जब डाक बंगले में रुकता है तो वहाँ से उसे वह बरगद का पेड़, मैदान दिखाई देता है। उसकी तो बचपन की यादें ताज़ी हो जाती हैं, बेहद खुश हो जाता है देखकर, लेकिन उदास हो जाता है कि यार काश मैं उस समय में घुस जाता, एक बार वहीं रुक जाता। क्यों मैं अलग हो गया था, उस समय खुश था, लेकिन आज मैं दुखी हो जाता हूँ। उस समय को याद करके मैं उस बचपने में जाना चाहता हूँ, उस बचपने को याद करना चाहता हूँ। वह उस तालाब को देखता है जिसमें घुस कर, वह भीम तालाब था, भीम नाम का, उसमें घुस के कमल के फूल तोड़ लाकर बाला आला बनाकर, माला बनाकर गले में पहनते थे, कानों में डाल लेते थे और बेहद खुश होते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, बहुत मज़ा आती थी। एक दिन वह समय निकाल करके जाता है उसी मैदान में जहाँ पे वह खेला करते थे। वहाँ कुछ घर बन चुके थे, लेकिन कुछ लड़के खेल रहे थे। उनको वो देखता है, कहता है बेटा इधर आओ, यहाँ कोई गया नाम का लड़का था क्या, गया नाम का आदमी रहता है क्या? तो गया लड़का बोला कौन, गया चमार? कहता मैंने हाँ वही। तो कहता है ठीक है। तो कहता है जाओ बेटा बुला के लाओ उसको। अब लड़का दौड़ के गया को लिवाने। मैंने देखा दूर से 2 मिनट में लड़का आ गया पीछे वहीं काला सा आदमी 5 हाथ लंबा चला आ रहा था। जब चला आ रहा था तो मैं देखकर बेहद खुश हो गया। मुझे लगा मैं इसके गले से लग जाऊं और इसे छोड़ूं नहीं, लेकिन मैं थोड़ा रुका। मैंने कहा क्या हो गया भाई, जानते हो पहचाने कि नहीं? गया ने देखा बड़ी अजीब सी निगाह से और बोला भला सरकार को कौन भूल सकता है। मैं उसके लिए वह दोस्त न रह गया था, अब सरकार बन गया था। उसने कहा क्या गया भाई सरकार करते हो, मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही हूँ।
कहा अच्छा अच्छा ठीक है। अब बात होती है, मैं अपने दोस्तों के बारे में पूछता हूँ कि बाकी दोस्त कहाँ हैं। तो गया बताता है एक मैं हूँ, एक मतई था, दुर्गा था, मोहन था। दुर्गा और मोहन तो डाकिया बन गए, मैं यही मजदूर रह गया और मतई मर गया। टाइम पता नहीं कैसे क्या हुआ, मतई मर गया। तो इतने में कुछ देर बाद वो कहता है क्या भाई गया भाई कभी गुल्ली डंडा नहीं खेलते क्या? तो उसने कहा भैया यार सरकार, रोटी कमाने की टाइम नहीं है, यानी पेट भरने का टाइम नहीं है, गुल्ली डंडा कौन खेलेगा। इतना कहता है मैं भी कहता हूँ चलो आप खेलोगे मेरे साथ। कहता है कुछ देर सोचता है, फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती राज़ी कर लिया और वह राज़ी हो गया। हम दोनों खेलने के लिए सोचे कि इसी मैदान में खेलेंगे, लेकिन भीड़ लग जाएगी, इसलिए हम दोनों अगले दिन का प्लान करते हैं और अपनी कार में मैं उसको बिठा करके एकदम एकांत में ले जाता हूँ उस बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ कोई नहीं था, और मैं कुल्हाड़ी लेता हूँ। आपस में हम दोनों बात करते रहते हैं। हम दोनों के बीच लग रहा था एक हेजिटेशन, हिचकिचाहट थी। वह अजीब सी बातें कर रहा था, डरा डरा, मतलब एक दोस्त जैसे बचपना था वो बातें नहीं आ रही थी। वह मुझे सरकार कह के बात कर रहा था, साहेब कह रहा था, मैं उसे वही दोस्त समझ रहा था, लेकिन हम दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। इतना बात करते करते हम 3 कोस गांव से दूर आ गए और जब मैदान में पहुंचे तो मैं झट से उतरा और पेड़ पर चढ़ा और गिल्ली डंडा जाकर एक डंडा तोड़ लाया और तुरंत गिल्ली बनी, तुरंत डंडा बना, यानी गुल्ली बनी और डंडा बना और खेल स्टार्ट कर दिया। शास्त्रों के अनुसार यह था कि उसका जो दांव था गया का पहले था, मुझे पदना था, लेकिन गया को मैंने उल्लू बनाया। मतलब सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो मैं ही दे दूंगा। और गया ने पदना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको खूब पदाया और वह खूब पदता रहा। एक बार आकर गिल्ली डंडे में लग गई, लेकिन मैंने बेईमानी की और वह मान गया। कहता ठीक सरकार जैसा आप करो। दोबारा दूर से उसने मारा और फिर आकर लग गई। आधे घंटे पदने के बाद जब लगी तो मैंने फिर से बेईमानी की। मैंने कहा एक बार कर लेते हैं, करने में क्या जाता है। तो जब उसने दूर से फेंक कर मारा तो गुल्ली आकर डंडे में टन से भिड़ी। मैंने सोचा एक बार फिर हेरा फेरी करके देखता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, पत्थर में टकराया, इसमें नहीं टकराया, नहीं टन से आवाज़ थोड़ी ना आती, क्या मैं बेईमानी कर लूँगा ये वो। तो गया भी कहता है सही कहते हो सरकार, शायद मेरी आंखों को ही धोखा पड़ा हो। गया नहीं रह गया था कि एक बार बेईमानी करे तो मार दे डंडा घसीट के। वो गया नहीं था, आप साहेब और दोस्त टाइप में, जैसे साहेब और नौकर में फ़र्क हो गया हो, ऐसा फ़र्क हो गया था। अब आधे घंटे पदने के बाद गल्ली तीसरी बार गुल्ली आकर डंडे को लगी और इस बार मेरा साहस ना हुआ कि मैं बेईमानी कर लूं। और तीसरी बार मैंने क्या किया कि उसको गुल्ली दे दी। जब तीसरी बार चांस दे दिया मैंने उसको चांस दे दिया तब कि अब गया कह रहा था सरकार शाम हो गई, अब कल खेलेंगे। तो मैंने कहा अरे नहीं यार क्यों परेशान हो, आज ही खेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, आज ही खेलते हैं। तो गया ने कहा ठीक है जैसा आप कहें। और गया का दांव आया, गया ने बस 2 मिनट पदाया और आउट हो गया। मैं उसके यही सोच रहा था कि यार क्या ये वही गया है जिससे गुल्ली कभी चूकती ही ना थी। एक बार मारता था तो गुल्ली हवा से बातें करती थी, और आज ये गया सब भूल गया। गया कुछ देर, अब शाम हो गई थी, हम लोग घर वापस आ गए। जब घर वापस आ गए तो गया आकर मेरे पास कहा सरकार कल फिर यही खेल होगा और सब पुराने खिलाड़ी आएंगे, आप भी आना, आप टाइम बता दें। मैंने उसे शाम का टाइम दिया, वो कहता है ठीक है। और अगले दिन खेल शुरू हुआ। तमाम सारे लड़के इकट्ठे हुए और नए पुराने सब इकट्ठे हुए, खेल शुरू हुआ। वही गया आज जब एक बार गुल्ली को मार रहा था तो 200 गज हवा में गुल्ली उछल रही थी। मैं ये देखकर आश्चर्य में रह गया था। मुझे यही लग रहा था कि यार अगर ये इसने कल मुझे पदाया होता तो मेरे तो सच में मुझे रोना आ जाता। लेकिन गया शायद मुझ पर दया खा रहा था कि यार ये कहाँ खेल पाएंगे, शायद हेजिटेशन हो रहा होगा। उतने में एक लड़का उससे बहस करता है कि गया का ये कहना था कि गुल्ली जमीन पर लग कर उछली है तब इसने कैच पकड़ा है, और वो कह रहा था मैंने डायरेक्ट पकड़ा। गया ने जाकर लाल लाल आंखें दिखाई, गर्दन टेटुआ पकड़ लिया। अगर ना बात मान जाता वो लड़का तो उसे गया जरूर मार देता, निपटा देता। इतने में उसे लगता है कि यार गया सही मुझ पर दया कर रहा था। और दोनों में ये लेखक जिसकी कहानी वो सोच रहा है वह खेलने नहीं गया था। ये इंजीनियर कार में बैठा दूर से खेल देखता रहता है, खेलने न गया था। उस बचपने को वह महसूस कर रहा था, उस खेल को वह महसूस कर रहा था, लेकिन खेलने न गया था। जब दूर से देखता रहता तो उसे यही लगता है यार गया बड़ा था, मैं छोटा था। यानी इंजीनियरिंग जो आज है हमारे बीच एक दीवार बन गई है। मैं चाह कर भी उस बचपने या उस साथी को नहीं पा सकता, उसका साथ पा सकता हूँ, उसका हमदोली नहीं बन सकता, उसके दिल में जगह नहीं पा सकता। जो बचपना था वो चला गया, वो एक टाइम था। आज ये एक टाइम है कि गया मेरे साथ सहज होकर नहीं खेल पा रहा है। मैं बेहद सहज होना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इतना सब सोचते कहता है कि गया का बड़प्पन था जो मुझे मेरे साथ कल दया कर रहा था, और आज मैं हूँ कि उसे पदाने पे अपनी चालाकी दिखा रहा था। और सोचता हुआ बड़ा अफसोस करता है
बट ये जो कहानी होती है यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।